अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू फ्यूचर डायमेंशंस 360। जैसा कि आप जानते हैं, हमारे लास्ट ट्यूटोरियल में हमने बात की थी इवेंट हैंडलर्स की। आज की इस ट्यूटोरियल में हम बात करेंगे इवेंट्स बाइंडिंग की। कैसे इवेंट्स को बाइंड किया जाता है और वो क्यों ज़रूरी होते हैं। मोस्टली इनका इम्पैक्ट क्लास बेस कंपोनेंट में होता है। तो जाते हैं जी, अपने पास एक क्लास बेस कंपोनेंट क्रिएट करते हैं और उस कंपोनेंट के कॉन्टेक्स्ट में सीखेंगे कि इवेंट को बाइंड करना क्यों ज़रूरी है और कौन कौन से मेथड्स हमारे पास अवेलेबल हैं इवेंट्स को बाइंड करने के लिए। लेट्स गो अहेड। मैंने एक न्यू फाइल क्रिएट की जी। मैं कहता हूँ जी फाइल इवेंट हैंडलर डॉट जेएस है। अब यहाँ पे मैं आर सी ई रिएक्ट स्निपेट यूज़ करता हूँ, क्लास बेस कंपोनेंट क्रिएट कर लेता हूँ बेसिक सा। यहाँ से एक्सपोर्ट को ख़त्म कर देता हूँ जी। इसके अंदर मैं क्या करूँगा, एक बेसिक सा बटन पास कर दूँगा और उसको मैं नाम दे दूँगा क्लिक का। उसके अंदर टेक्स्ट पास कर दूँगा क्लिक का जी। ये वेरी बेसिक, वेरी इजी जी। तो हमने क्या करना है, सबसे पहले यहाँ पे एक मैसेज प्रिंट करवाना है ऊपर, जो कि स्टेट से अपीयर हो रहा हो। तो उसके लिए हम आर कॉन्स्ट स्निपेट के थ्रू बेसिक कंस्ट्रक्टर क्रिएट करते हैं, उसमें एक मैसेज पास करवा लेते हैं जी। इसको मैं नाम दे देता हूँ, इसके अंदर टेक्स्ट पास कर देता हूँ हेलो का। यहाँ पे आता हूँ जी अपने रेंडर मेथड में या फंक्शन में। इसको क्या करता हूँ जी, मैं डिस्ट्रक्टिंग कर लेता हूँ अपने क्या कहते हैं अपनी स्टेट की बाय यूजिंग करली ब्रेसेस मैसेज। इसको मैं डिस्ट्रक्टिंग करता हूँ दिस डॉट स्टेट। ठीक है जी, ये डिस्ट्रक्टिंग हो गई ताकि आपको ये मैंने इसलिए किया ताकि आपको हमारी लास्ट वीडियोस में जो हमने जो कुछ सीखा है वो बार बार रिवाइज हो सके और आपको समझ आ सके चीज़ों की। ठीक है जी, ये हमने मैसेज कर लिया जी। ये हमारे पास मैसेज प्रिंट आउट हो गया। जाते हैं ऐप कंपोनेंट में, इंपोर्ट कर लेते हैं जी अपने हैंडलर को इवेंट हैंडलर को इंपोर्ट कर लिया। अब चले जाते हैं ब्राउज़र में, देखते हैं जी हमारे पास हेलो का वर्ड क्लियरली आ रहा है। ठीक हो गया जी। अब हमने क्या करना है, जब हम इस क्लिक पे क्लिक करेंगे तो ये हेलो का मैसेज गुड बाय में चेंज हो जाना चाहिए। जाते हैं जी, चेक करते हैं कैसे होगा ये। जहाँ पर जाते हैं इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे एक ऑन क्लिक का इवेंट हैंडलर पास करना पड़ेगा। ऑन क्लिक का इवेंट हैंडलर पास करने के लिए हमें ये देखें जी, दिस डॉट हैंडल इवेंट मैं कहता हूँ जी इसको पास करें। ठीक है जी, हैंडल इवेंट यहाँ पे मैं डिक्लेयर कर देता हूँ जी हैंडल इवेंट कर राउंड ब्रैकेट्स करली ब्रेसेस, और इसमें मैं कहता हूँ जी दिस डॉट सेट स्टेट करें। और सेट स्टेट के अंदर आप मैसेज को क्या करें, पास कर दें गुड बाय से। ठीक हो गया। बाय डिफ़ॉल्ट इसको काम करना चाहिए जी, एज इट इज़ यही है। जब तक जो जो कुछ आपने सीखा है उसके अकॉर्डिंग ये एक कंपोनेंट है, इसको काम करना चाहिए। जाते हैं जी, देखते हैं वर्किंग कर रहा है या नहीं। आगे यहाँ पे ब्राउज़र में कोशिश करते हैं, क्लिक के ऊपर क्लिक करें, क्लिक बटन पे क्लिक करें। ये क्लिक किया जी, हमारे पास एरर अपीयर हो गया। देखें जी, एरर क्या कहता है, कैन नॉट रीड द प्रॉपर्टीज ऑफ अनडिफाइंड सेट स्टेट। अनडिफाइंड क्या है जी, उसने कहा जी कैन नॉट रीड द प्रॉपर्टीज ऑफ अनडिफाइंड। किस अनडिफाइंड की, ये दिस अनडिफाइंड। किसका मतलब ये है कि दिस अनडिफाइंड है, दिस का इसको पता ही नहीं लगा क्या है। यहाँ पर हम कंसोल डॉट लॉग करके देखते हैं जी दिस आ रहा है या नहीं आ रहा। ठीक हो गया जी, हमने कंसोल डॉट लॉग कर ली। कंसोल क्लियर करके क्लिक किया, क्लिक के बटन पे क्लिक किया तो देखा कि हमारे पास दिस अनडिफाइंड था। दिस का अगर आपको नहीं पता तो ये क्या होता है, ये बेसिकली आपके कॉन्टेक्स्ट को रिप्रेजेंट कर रहा होता है क्लास के। ठीक है, तो इस फंक्शन को एज ए एज ए इवेंट हैंडलर हमने इस एलिमेंट के अंदर पास कर दिया हुआ है जी। अब जब इसके अंदर पास कर दिया तो ये हमारे इवेंट्स में चला गया। इवेंट लूप कह लें, ये एक एसिंक्रोनियस प्रोग्रामिंग होती है। और उसके अंदर हमारे जो फंक्शन है उसके अंदर इस दिस का कुछ भी नहीं अवेलेबल, यानी कि ये दिस अनडिफाइन है, उसको पता ही नहीं है कि ये दिस क्या होता है। ठीक है जी। अब इस दिस को आपने किसी तरह से पास करना है इस फंक्शन के अंदर, तो वो कैसे करेंगे आप। ठीक है जी, उसके लिए पहला सबसे मेथड क्या होता है जी, आप क्या करते हैं, इसके आगे डॉट बाइंड लिख के उसके अंदर दिस को पास कर देते हैं। ये बाइंडिंग कर दीजिए आपने अपने दिस के कॉन्टेक्स्ट की। आ जाते हैं यहाँ पे, चेक करते हैं, क्लिक पे क्लिक किया तो ये देखें जी आपका इवेंट हैंडलर अवेलेबल है और उसकी सारे कॉन्टेक्स्ट और एवरीथिंग अवेलेबल है जी। ठीक हो गया। अब हम क्या करते हैं, अब हम स्टेट को भी कोशिश करते हैं कि अपडेट कर लें। अब यहाँ पे जाते हैं, ये हेलो का टेक्स्ट चेंज हो जाना चाहिए गुड बाय में। क्लिक किया तो ये चेंज हो गया। बहुत बेसिक, बहुत ही इजी मेथड है। बात आते हैं, ये हमारी पहली टेक्निक है अपने कॉन्टेक्स्ट को पास करने की इवेंट हैंडलर में, या इवेंट हैंडलर को बाइंड करने की एलिमेंट के साथ।
ठीक है जी, ये टेक्निक स्मॉल एप्लीकेशंस में तो गुड है, बट अगर आपके पास बहुत लार्ज स्केल एप्लीकेशन हो तो ये टेक्निक बिल्कुल काम नहीं करती वहाँ पे। क्यों? क्योंकि आपकी एप्लीकेशन लैग करने लग जाती है। उसकी वजह ये है कि ये जब जब दिस डॉट हैंडल इवेंट डॉट बाइंड आता है तो ये एक नया ब्रांड न्यू इवेंट बाइंड हो जाता है एलिमेंट के साथ। तो इसमें क्या होता है कि ये अगर इवेंट 10 बार बाइंड हुआ है तो इसकी डुप्लीकेशन स्टार्ट हो जाती है, जो कि ऐप की कॉम्प्लेक्सिटी को इफ़ेक्ट करती है, और वो बिल्कुल भी रिकमेंडेड नहीं है हाई स्केल एप्लीकेशंस में। कोशिश करते हैं सेकंड मेथड को देखें जी। पहले को हम कर देते हैं कमेंट और सेकंड में आते हैं। और इसका मेथड क्या होता है कि आपने क्या करना होता है, इसमें दिस एरो फंक्शन का यूज़ करना होता है और उसके थ्रू आपने अपना फंक्शन बाइंड करवा लेना होता है। ठीक हो गया जी। अब जाते हैं वापस ब्राउज़र में, चेक करते हैं जी कि वर्क करता है या नहीं। ये वापस हेलो हो गया, रीलोड हो गया जी। अब क्लिक पे क्लिक करें तो ये गुड बाय में चेंज हो गया, ये भी वर्क कर रहा है। बट स्टिल सेम थिंग, जब जब आप इस पे जब जब आप इसको दोबारा एज एन एरो फंक्शन पास करेंगे तब तब क्या होगा कि ये एज ए ब्रांड न्यू इवेंट बाइंड होता रहेगा आपके एलिमेंट के साथ, और लार्ज स्केल एप्लीकेशंस में बिग कॉम्प्लेक्सिटी का शिकार हो जाएंगी आपकी एप्लीकेशंस। वैसे नॉर्मली हमारे जो लास्ट 3-4 ट्यूटोरियल्स थे उसमें हम ये टेक्निक्स यूज़ कर रहे थे। इसके अलावा भी 2 और टेक्निक होती हैं, देखते हैं जी वो क्या होती हैं। तो आ जाते हैं नीचे न्यू लाइन में, और ये हमने क्या किया जी, दिस डॉट हैंडल इवेंट को यहाँ पे तो कॉल कर लिया। अब इसको बाइंड हम कहाँ पे करेंगे, अपने कंस्ट्रक्टर के अंदर। हम कहते हैं जी दिस डॉट हैंडल इवेंट किसके इक्वल है जी, दिस डॉट हैंडल इवेंट, दिस डॉट हैंडल इवेंट डॉट बाइंड के इक्वलेंट है, और इसके अंदर हमारे दिस का रेफरेंस पास करवा दें। ये बेसिकली रिएक्ट की डॉक्यूमेंटेशन में भी यही कुछ अवेलेबल है, कि यही टेक्निक है, यही वे अवेलेबल है इवेंट को बाइंड करने का। ठीक है जी। इसके अलावा एक और भी होता है, हम उसकी भी बात करेंगे नेक्स्ट टाइम। ये नॉर्मली रिकमेंडेड मेथड यही होता है। ठीक हो गया, चले जाते हैं जी। हेलो आ गया, क्लिक करते हैं तो ये चेंज हो गया मैसेज गुड बाय पे, परफेक्टली वर्क किया। रिकमेंडेड है, आप इसको नॉर्मली यूज़ कर सकते हैं, बट मोस्टली लोग क्या करते हैं, वो यूज़ करते हैं एरो फंक्शंस का। इसको भी हम कमेंट कर लेते हैं जी। अब हम क्या करें, इसको हम पहले क्या करते हैं, इसको हम कमेंट नहीं करते, इसको हम कमेंट करके बल्कि इसको कॉपी पेस्ट कर लेते हैं नीचे। ठीक हो गया जी। तो इसको हम क्या करेंगे, इसको हम चेंज कर देंगे एरो फंक्शंस में। ठीक हो गया, ये एरो फंक्शन क्रिएट हो गया हमारे पास। अगर आपको एरो फंक्शंस के बारे में डिटेल नहीं पता तो हमारी ES6 की वीडियो जाके देख लें, वीडियो ट्यूटोरियल, जिसमें आपको डिटेल से पता लग जाएगा। ठीक है जी। तो हैंडल इवेंट करते हैं जी, एरो फंक्शन के थ्रू आप फंक्शंस को डिक्लेयर करते हैं। इसमें आपको किसी किस्म का कोई भी कॉन्टेक्स्ट पास करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। ये कॉन्टेक्स्ट को मेंटेन करता है, दिस डॉट कीवर्ड को मेंटेन करता है, और एज इट इज़ हैंडल इवेंट के थ्रू कॉल हो जाता है। सेव करते हैं, चेक करते हैं जी। हेलो आ गया, क्लिक करेंगे, ये देखें जी गुड बाय पे चेंज हो गया। तो ये जो टेक्निक है ये नॉर्मली आजकल की प्रोग्रामिंग में सबसे ज़्यादा यूज़ होने वाली टेक्निक है। मोस्टली 99% प्रोग्रामर्स इसी को यूज़ करते हैं। तो ये हमारे पास 4th मेथड था इवेंट को बाइंड करने का। लेट मी रिकॉल कि हमने कौन कौन से 4 मेथड्स को देखा। पहले को क्या देखा जी, पहले हमने बटन क्रिएट किया, उसके अंदर आपने दिस डॉट हैंडल इवेंट को पास किया, और उसके बाद डॉट बाइंड का फंक्शन कॉल किया, और उसके अंदर आपने दिस की कॉन्टेक्स्ट को पास कर दिया। सेकेंडली आपने एरो फंक्शन क्रिएट किया, उसके अंदर दिस डॉट हैंडल इवेंट बाइंड करवा दिया। ये दोनों के दोनों आपके पास क्या होते हैं, लार्ज स्केल एप्लीकेशंस में फिजिबल नहीं होते ड्यू टू कॉम्प्लेक्सिटी इशू। ठीक है। तीसरे में क्या हुआ, आपने नॉर्मल फंक्शन क्रिएट किया हुआ था, उसको आपने कंस्ट्रक्टर में बाइंड करवा लिया और एलिमेंट में जस्ट कॉल कर लिया। और फोर्थ वे क्या था, आपने एरो फंक्शन के थ्रू डिक्लेयर कर लिया इवेंट को, मेथड को, और उसके बाद आपने क्या किया, एलिमेंट में स्ट्रेट अवे मेथड एज एन इवेंट हैंडलर पास करवा दिया। तो आज के लिए इतना ही। उम्मीद करता हूँ आपको हमारी वीडियो पसंद आई होगी। प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक करना और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा जी। मिलते हैं नेक्स्ट ट्यूटोरियल में। अल्लाह हाफिज़।